हेलो दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप सभी को एक चीज बताने आया हूं कि एसएससी एमटीएस में फॉर्म बनने से लेके ज्वाइनिंग तक की क्या प्रोसेस है। अगर आप भी चाहते हो कि सर वर्दी की जॉब चाहिए तो एसएससी एमटीएस एक अच्छा मौका है दोस्तों वर्दी की जॉब लेने के लिए। सर किस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं, क्या रहेगा सिलेबस, क्या सर फिजिकल होता है क्या एमटीएस के अंदर। तीसरी बात सर सबसे बड़ी दिमाग में लोगों के घूमती है कि सर कट ऑफ जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 में अब की बार क्या चेंज किया गया है एसएससी एमटीएस में एसएससी के द्वारा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एसएससी एमटीएस क्या होती है, कैसे ज्वाइन करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी। अब सब कुछ होने के बाद में दिमाग में आता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, एच सिटी में कितनी मिलेगी, बाई सिटी में कितनी मिलेगी और जेड में कितनी मिलेगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों सर जॉब लोकेशन क्या रहेगी, क्या किसी गांव में पोस्टिंग मिलेगी या किसी सिटी में मिलेगी, सर क्या काम करना पड़ता है। जैसा कि आपने काफी लोगों ने सुना भी होगा कि कभी आप लोग बोलते हो एमटीएस को 4th क्लास की जॉब मानी जाती है, चाय पिलानी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप पे गाड़ी चलाना आता है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है चलते हुए चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो एसएससी हर साल वैकेंसी निकालती है दोस्तों, तो आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाके ssc.nic यहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो तो एसएससी एमटीएस बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके लिए। मतलब सर अगर मैं 12th पास हूं तो दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, इससे ज्यादा क्या है ये मैटर नहीं करती। दोस्तों अगर मैं बात करूं एज की तो एज 18 से 25 और 18 से 27 दो एज वैरायटी दी गई हैं, 18 से 25 वाली और 18 से 27 वाली। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि साल में सर एक बार होती है, 2 बार होती है, कितनी बार होती है, तो मैंने कहा दोस्तों आप लोग देख सकते हो 1 टाइम साल में एक बार होती है। जिन लोगों ने अब की बार एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है दोस्तों उनको तैयारी कैसे करनी है अभी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन जो लोग अब की बार मिस कर गए आगे वो लोग क्या करना है वो लोग ध्यान से देखना कि आपने अब की बार फॉर्म नहीं भरा तो आगे आप लोगों को कैसे क्या करना है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं एज जो है वो 18 से 25 और 18 से 27 जो है वो रहती है। लेकिन सर जब एज 18 से 25 या 18 से 27 रहती है तो इसको काउंट भी तो करते होंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है दोस्तों इसकी जो फॉर्म है वो हर साल 4 या 5वें महीने में आते हैं, तो एज जो काउंट होती है वो 1 जनवरी से होती है। जैसे 2023 में अगर भर्ती आती है दोस्तों तो 1 जनवरी से, अमूमन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होता है लेकिन अमूमन अगर आप लोग देखोगे तो यही होता है कि 1 जनवरी से काउंट होती है। अगर मैं अब की बार की बात करूं दोस्तों तो अब की बार जो एज है वो 1/1/2022 से काउंट हो रही है कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों एज को लेकर काफी दिमाग में रहता है कि सर 18 से 25 वाले स्लॉट में और 18 से 27 वाले स्लॉट में सर क्या क्या अंतर होता है, उस पर भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे अगर मैं बोलूं कि सर छूट मिलती है क्या, तो दोस्तों बिल्कुल 5 साल की छूट SC ST में मिलती है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो दोस्तों ओबीसी को 3 साल की मिलती है। ऐसे करते हुए आप लोग चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सर इसमें जो स्टेट प्रेफरेंस होता है वो किस तरीके से भरा जाता है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को स्टेट प्रेफरेंस बनना पड़ता है। अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप एमपी से हो, यूपी से हो, तो हर स्टेट का एक कोड दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो उड़ीसा का जो कोड दिया गया है वो 32 है। क्या दिया गया है, उड़ीसा का कोड जो है दोस्तों वो 32 है। सिक्किम की जो एमटीएस का है वो 33 है। कितना है, सिक्किम एमटीएस का 33 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हरियाणा एमटीएस की तो हरियाणा एमटीएस का 13 है। अगर दोस्तों बात करी जाए जयपुर हवलदार सीजीएसटी, अब दोस्तों जो हवलदार वाली बात है उसको मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आप लोगों को हवलदार के बारे में बताऊं कि आखिरकार हवलदार का क्या होता है दोस्तों, पूरी प्रोसेस कैसे सिलेक्शन होता है। क्योंकि हवलदार की दोस्तों पहली बार जो भर्ती है वो ऐड हुई है, तो आप लोगों को थोड़ा सा हवलदार के लिए मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा इसी चैनल पे इसी जगह पे। दोस्तों अगर मैं बात करूं पंजाब एमटीएस की तो सर 17 है। अब हवलदार में दोस्तों काफी कुछ समझाने को है, रनिंग कितनी होगी, फिजिकल कितना होगा, सर जो एमटी जो हवलदार लगेंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में लगेंगे क्या, तो एक एक चीज पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे चलते हुए। दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपी एमटीएस की तो आप लोगों को दिख रहा है कि यूपी एमटीएस का कोड 25 है। उत्तर प्रदेश एमटीएस, बिहार एमटीएस का कितना है, तो बिहार एमटीएस का 24 है। अब ऊपर लिखा हुआ है लखनऊ हवलदार CGST,
तो दोस्तों जो हवलदार वाला मामला है उस पर मैं आपको बता रहा हूं, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले आप एमटीएस समझो कि एमटीएस होता क्या है, क्या इसकी प्रोफाइल है। फिर आपको हवलदार में काफी दिमाग में रहता है कि सर फिजिकल कितना होगा, मेडिकल क्या होगा, सर हवलदार की पोस्ट हाई रैंकर्स को मिलेगी या सबको मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपके समझ में तो आ गया होगा कि सर ये समझ में तो आ गया कि अगर हमें वो जॉब चाहिए, कौन सी जॉब, एमटीएस किया ये, तो सर स्टेट बाय स्टेट प्रीफरेंस मांगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सारी स्टेट भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर मैं यूपी से हूं तो क्या यूपी भर सकता हूं। नहीं दोस्त, आपको जहां की भी भरनी है सारी भर सकते हो। और मैं आपको सलाह देता हूं कि जितनी भी प्रीफरेंस क्या जो भी ऑप्शंस होते हैं सारे भरा करो आप, क्योंकि अगर आपका मिनिमम नंबर आए तो भी आप कहीं ना कहीं की कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। अब डिपेंड करता है कि आपको वहां जाना है या नहीं जाना। जैसे कि अगर आपको महाराष्ट्र मिलता है और आपको लगता है कि सर महाराष्ट्र एमटीएस में मुझे नहीं जाना, तो रहने देना दोस्तों, लेकिन पहले आप एक बार जॉब तो सिक्योर करो, इसलिए सारी प्रेफरेंस आप लोग भरा करो। दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से प्रेफरेंस बनने का मौका मिलेगा जो यहां पे दिए गए हैं, तो आप लोग यहां से भरते हुए चल सकते हो। जितनी प्रेफरेंस होती हैं दोस्तों वो सारी यहां पे दी गई होती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि सर कितनी एज चाहिए, कैसे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब सर इससे आगे की बात है, सर फॉर्म भी भर दिया, सारी प्रेफरेंस भर दी, सर हमारी जो एज थी वो भी पूरी है, उसके अंदर आ रहे हैं, सर हमने 10th भी पास कर रखी है। अब तो आप ये बता दीजिए पास होने का क्या तरीका है, इसमें कितने एग्जाम्स होते हैं, सर किस तरीके से हम लोग तैयारी करें कि हम लोग पास हो सकें। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक होता है पेपर 1 जिसको आप लोग बोल सकते हो टायर 1। ये होता है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। किस तरीके से आते हैं सर 100 क्वेश्चंस, रीजनिंग का क्या वेटेज होता है, मैथ का क्या होता है, इंग्लिश का क्या होता है, उस पर भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों एक होता है पेपर 2 जिसमें आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव बोले तो लिखित परीक्षा होती है। पहली परीक्षा जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर पर बेस्ड होती है। आप लोग कंप्यूटर पर बैठ के परीक्षा दोगे, ABCD MCQ। अगर बात करिए दोस्तों दूसरी परीक्षा की पेपर 2 की, तो उसमें क्या होता है, तो पेपर 2 के अंदर दोस्तों आप लोगों से निबंध और एक ऐसे लिखवाया जाता है जो 50 नंबर का कंटेंट होता है दोस्तों। और अगर बात करी जाए तो आपको 45 मिनट मिलती हैं। अगर दोस्तों से पिछले वाले एमटीएस की बात करी जाए तो आपको 30 मिनट मिलती थी, अब क्या इन्होंने टाइम बढ़ा के 45 मिनट का कर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें एक आता है निबंध और एक आता है दोस्तों लेटर। तो 25 नंबर का ऐसे, 25 का लेटर दोस्तों पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है। लेकिन सर किस केस में जाके पेपर 2 के नंबर काउंट होते हैं उस चीज को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले पेपर 1 होगा जिसको बोलेंगे आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो होगा 100 नंबर का। पेपर 2 क्या होगा, पेपर 2 होगा सर ओनली क्वालिफाइंग, जिसमें आप लोगों को एक निबंध और एक लेटर लिखना होता है। दोनों ही लिखने होते हैं 25-25 नंबर के 45 मिनट के अंदर, जो ओनली ऑन आप लोगों को पास करना है। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आती है दोस्तों फाइनल कट ऑफ कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं। अब दोस्तों आपके सामने मैं लेके आ गया स्कीम कि ये है पेपर का पैटर्न। दोस्तों इस चीज को आप लोग समझना कि सर कितने समय में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या ये बात सही है क्या सर, क्या एसएससी प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, ऐसे कि अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं तो 25 क्वेश्चन ही मैथ के आएंगे क्या। दोस्तों एमटीएस के अंदर 4 सब्जेक्ट होती हैं। पहली सब्जेक्ट की बात करी जाए तो वो होती है मैथ, दूसरी होती है इंग्लिश, तीसरी सर जनरल अवेयरनेस या जीके, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जो भी आप लोग मानो, और फोर्थ होती है दोस्तों रीजनिंग। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि 25-25 क्वेश्चन है दोस्तों और 25 ही नंबर के हैं। इस तरीके से पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर दोस्तों बात करी जाए टाइमिंग की तो दोस्तों आपको 100 सवाल सॉल्व करने हैं 90 मिनट के अंदर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। मतलब वापस से बताता हूं एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आपको फाइनल जॉब चाहिए तो इसी पर डिपेंड करेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे सिलेक्शन श्योर चाहिए तो मैं क्या करूं दोस्तों, कुछ भी मत करो, ओनली ऑन पेपर 1 को इतना मजबूत कर लो कि 100 में से आपके स्कोर 90, 88, 85 आने चाहिए। और वो दोस्तों कैसे आएगा, इस चीज की दोस्तों मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों जिसमें जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि सर मैथ का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर
दोस्तों इसके लिए आप लोग सिंखोरी जो है, सिंखोरी यूपी एग्जाम, सिंखोरी स्टेट एग्जाम करके सर अपना चैनल है, इसको दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सिंखोरी स्टेट एग्जाम दोस्तों, जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, सिंखोरी स्टेट एग्जाम दोस्तों 25 में से 25 नंबर की पूर्ण रूप से गारंटी है। बस सर आप लोग जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा वो कंटेंट प्लस दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स लेके आऊंगा। उस क्रैश कोर्स के साथ साथ दोस्तों मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं 20-25 मॉक टेस्ट कराऊं, गिने हुए मॉक टेस्ट कराऊंगा दोस्तों। और क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग करेंगे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों उसकी जो परीक्षा है वो लेती है टीसीएस। तो दोस्तों जो 25 नंबर हैं आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, ये 25 नंबर आपको पूरे कराएगा सिंखोरी स्टेट एग्जाम। तो दोस्तों मैथ के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, बाकी सब्जेक्ट में आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है इसकी स्ट्रेटजी वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं कि सर पेपर 1 तो समझ में आ गया, पेपर 2 में आप बोल रहे हो क्वालिफाइंग करना है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं वापस वही बोल रहा हूं कि पेपर 2 क्वालिफाइंग है। पेपर 1 में आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे आप लोग 90 स्कोर करोगे इस चीज को मैं समझाऊंगा। मैथ के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन कैसे आने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर आप एक स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप एसएससी एमटीएस के मैथ के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन लेके आओगे। दोस्तों स्टेट एग्जाम वालों के दिमाग में एक बात रहती है कि सर कैसे हम लोग अंतिम समय में इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग इंतजार करिए, मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग कम समय में अधिक स्कोर कैसे कर सकते हो। दोस्तों 25 में से 20 स्कोर आप लोग आसानी से कर सकते हो। कितना पार्ट वोकैब का रहता है, कितना कंप्रेंशन का रहता है, दोस्तों एक एक चीज में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। दोस्तों फिलहाल आप लोग समझिए पेपर 2 के बारे में। दोस्तों पेपर 2 के अंदर 50 नंबर का पेपर होगा, ओनली क्वालिफाइंग होगा। 45 मिनट आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन, 25 जो नंबर का आएगा वो आएगा लेटर, 25 का आएगा ऐसे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोस्तों यह बात आप लोगों ने देख ली होगी कि सर ये बात समझ में आ गई कि सर ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और दोस्तों मेरे से अगर पूछी जाए तो सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन टायर 1 पे। मेरिट इसी के आधार पर बनती है दोस्तों कि आपकी मेरिट जो है वो। एक बात याद रखना दोस्तों कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर 10th क्लास से पेपर फॉर्म भरे जाएंगे, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, तो दोस्तों आप लोग अभी गलत फहमी में हो। अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बात दोस्तों आप लोग याद रखना। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से कि सर अगर ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे जाके टाई केस बनता है, तो दोस्तों जैसे मैच टाई होता है, आप लोगों ने देखा होगा 204 रन बनाने थे, 204 रन बन गए तो फिर क्या होता है, मैच टाई हो जाता है, फिर वहां पे होता है सुपर ओवर। ऐसे दोस्तों यहां पे होगा सुपर ओवर, लेकिन इस सुपर ओवर में आपको बैटिंग नहीं करनी, मुझे बॉलिंग नहीं करनी। यहां पे आपको डिसाइड करेगा कि आपका टोटल मार्क पेपर सेकंड में किसके ज्यादा है। अगर फिर भी ऐसा हो जाता है, जिसके चांस बहुत कम होते हैं, तो फिर दोस्तों आपका डिपेंड पार्ट 4th में जो है वो इसको डिपेंड करता है। सर पार्ट 4th मतलब, सर पार्ट 4 का मतलब तो बताइए एक बार। तो मैंने कहा दोस्तों पार्ट 4th का मतलब ये रहा, जनरल अवेयरनेस। मतलब सर सबसे पहले अगर आपका स्कोर बराबर है, टाई केस में आप आ चुके हो 2 स्टूडेंट, तो आपका सबसे पहले देखा जाएगा मार्क्स पेपर 2 के। अगर वो भी सेम आ गए दोस्तों, तो फिर तो आप लोगों को देना पड़ेगा 4th नंबर का जो पेपर है जनरल अवेयरनेस का, इसमें देखा जाएगा किसका स्कोर ज्यादा है। अगर गलती से दोस्तों इसमें दोनों का स्कोर बराबर होता है, तो फिर आगे क्या होगा देखिए। फिर दोस्तों आपका नाम देखा जाएगा कि आपका नाम क्या है। अब तो आप लोग मान लो कि सर अब तो नौकरी मिल ही जाएगी, 3 बार टाई करवा दिया, और अगर आपको लगता है कि सर इससे भी आगे टाई हो जाए, तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, फिर आप लोगों का नाम का जो ऑर्डर होता है वो। चलिए दोस्तों अब हम लोगों की समझ में इतनी सी बात आ गई कि सर फॉर्म तक भर दिया, अब हमने ये भी जान लिया कि कैसे नौकरी लेनी है। लेकिन सर एक बार ये तो बता दो कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है। क्या मैं तैयारी भी करके आ चुका हूं सर, अब मुझे ये बता दीजिए बस अंतिम समय में कि किस तरीके से मुझे कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन, ईडी, पीआईबी, होम अफेयर्स। दोस्तों डिपार्टमेंट जो हैं, जिन डिपार्टमेंट में सीजीएल, एसएससी सीजीएल से पोस्टिंग मिलती है, उसी डिपार्टमेंट में दोस्तों एमटीएस की भर्ती कराई जाती है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिस में लगते हो दोस्तों, तो आप लोग खुद देख लीजिए आपकी क्या इमेज होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इतनी ही बात बोलूंगा कि डिपार्टमेंट के मामले में आप लोग बेफिक्र रहिए। शानदार डिपार्टमेंट दोस्तों आप लोगों को मिलने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो।
अब दोस्तों एक चीज बता दीजिए सर, आप तो सब कुछ कर लिया, सिलेक्शन भी ले लिया, डिपार्टमेंट भी जान लिया, आप तो हमें ये बताइए सर ये काम क्या होता है? क्योंकि सर लोगों से मैंने सुना है चाय बनानी पड़ेगी या रूम साफ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा दोस्तों ध्यान से सुनना क्या क्या आप लोगों को करना पड़ सकता है। दोस्तों ऑफिस मैनेजमेंट, कैरिंग फाइल्स एंड पेपर, जैसे कि आप इनकम टैक्स में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो तो आपका जो भी इंस्पेक्टर होगा आपको उनके साथ ऑफिस मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि इस केस की ये वाली फाइल लेके आओ तो आप लोग वो फाइल दे सकते हो, या फिर उन्होंने ऐसे बोला कि यार इस फाइल को वेरीफाई करा के ले आओ उस डिपार्टमेंट से, तो आप लोगों को वो काम करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं क्या फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, दोस्तों आप लोगों को ऐसे कोई फाइल दे दी, बोला ये कंटेंट है इस फाइल में लगा देना और इस केस नंबर को लिख के, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको इतना सारा कंटेंट दे दिया गया, अब आपको उसको स्पाइरल करके या फाइल में असेंबल करके आप लोगों को उसको रखना होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं फोटोकॉपी, ईमेल एंड फैक्स, उन्होंने बोल दिया कि यार ये ईमेल मैंने इस ईमेल को उसको भेजना है, या फिर आपको जो 5 डॉक्यूमेंट दे दिए बोले इनकी फोटोकॉपी करा के ले आओ, तो आपका जो काम है दोस्तों वो ऑफिस के अंदर है। आप लोग ऐसा मान सकते हो कि बैक ऑफिस वाला काम हो जाएगा कि इंस्पेक्टर साहब ने या जो भी आपके सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने आपको बोला कि जाके फोटोकॉपी करा के ले आओ, इस फैक्स को चेक कर लो, या फिर एक काम करो इस जो मैंने कंटेंट बनाया इसको आप लोग फाइल में डाल दीजिए। अगर दोस्तों आप लोगों के पास कंप्यूटर की नॉलेज है थोड़ी बहुत आप लोगों को, तो फिर दोस्तों आप लोगों को जैसे ईमेल करने के लिए या फिर आप लोगों को बोल देंगे इनका प्रिंट आउट निकाल दीजिए, ये काम आप लोगों के रहेंगे। दोस्तों अगर आपके पास आप पे गाड़ी चलाना आती है 4 व्हीलर, आपके पास डीएल भी है, तो आपको ड्राइवर भी बना सकते हैं, लेकिन मतलब ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो फील्ड की जॉब शानदार लगती है, आप तो मुझे जॉब दे दीजिए, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना ये परमानेंट काम नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वापस बोल सकते हो कि सर नहीं मेरे को तो आप दूसरा काम दे दीजिए, लेकिन दूसरे काम में फिर वो इनमें से कोई सा भी काम आप लोगों को दे सकते हैं। ड्राइविंग वाला काम जो होता है दोस्तों वो खुद पर डिपेंड होता है कि अगर आपका मन दिल गवाही देगा सर ये काम कर लेते हैं तो आप कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं होगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं क्या पोस्ट डिलीवरी डाक वाली बात होती है दोस्तों कि ऑफिस से डाक जाते हैं, वो काम भी एसएससी एमटीएस का ही होता है कि ऑफिस के जितने भी डाक होते हैं उनको जाके उसको सबमिट कराना होता है। दोस्तों अगर आप ऑफिस कैबिन मैनेजमेंट, ऑफिस कैबिन मैनेजमेंट में ये नहीं होता दोस्तों कि आप जिस भी कैबिन में हो वहां पे बैठ के आप ऑफिस में झाड़ू लगा रहे हो, नहीं, जो टेबल है डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी फाइल्स हैं, अब एक रैक होती है कि इस रैक में ये वाली फाइल लगेगी, इस रैक में ये वाली फाइल लगेगी, तो प्रॉपर उस फाइल को मैनेज करना। पीसी अगर मैं मान लो कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह है वो पहले चले गए या कोई भी आपका सीनियर अधिकारी है वो चले गए, तो आप लोग पीसी को बंद करना, या फिर वो लेट आ रहे हैं कभी तो पीसी को चालू करना, ये काम होता है दोस्तों ऑफिस जो आप लोगों को दिया गया है ऑफिसर कैबिन मैनेजमेंट में। दोस्तों अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हो। दोस्तों ये जो जॉब है उस जॉब को थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलरी सर अलग अलग मिलती है, क्या सैलरी दोस्तों फिक्स है, कितनी सैलरी मिलती है उस पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको गार्डनिंग भी मिल सकती है कि आपको गार्डन को मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों कि सर प्रमोशन क्या होते हैं एसएससी एमटीएस के अंदर, तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के अंदर जो प्रमोशंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि 3 साल बाद अगर आपको एलडीसी बना दिया जाएगा, अगर आप टीए डिपार्टमेंट उसमें इनकम टैक्स में हैं तो टीए बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस अगर सैलरी की बात करूं दोस्तों मैं, तो एसएससी एमटीएस की जो सैलरी है वो 29,000 रुपये, कितनी सर 29,000 रुपये मिनिमम सैलरी बता रहा हूं दोस्तों वो मिलती है। फिर डिपेंड करती है दोस्तों H/Z सिटी पे, किस पे H/, और Z सिटी पे दोस्तों डिपेंड करती है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो H/Z किस सिटी के अंदर दी हुई है। तो दोस्तों सैलरी की बात मैंने आपको बता दी। एक बात और बता दूं दोस्तों मैं कि एसएससी एमटीएस के लिए प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा प्रमोशंस क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन जाती इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि अगर कोई 23-24 साल का बंदा एसएससी एमटीएस ज्वाइन करता है तो वो कैसे इंस्पेक्टर बन सकता है दोस्तों, ये चीज मैं बताऊंगा। अगर आपके अंदर जुनून है, आपको लगता है कि सर वक्त कम है, सीजीएल की तैयारी लायक सर समय नहीं है मेरे पास, लेकिन सर एमटीएस निकालना है मुझे अभी, सर मैं धीमे धीमे अपने आप को तैयार कर लूंगा सीजीएल के लिए, तो दोस्तों एकदम सही बात है कि आप लोग एसएससी एमटीएस के अंदर
आप जॉब ज्वाइन करके इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का। तो हवलदार वाली वीडियो, स्ट्रेटजी वाली वीडियो दोस्तों, और अगर मैं बात करूं कि प्रमोशंस कैसे लेने हैं, वो वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों मस्त रहिए, तैयारी दोस्तों आप लोगों को शानदार अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन काफी ठीक ठाक रहता है। कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार दोस्तों कट ऑफ 90+ पे आपको कोई ना कोई सीट मिलती है। तो दोस्तों तैयारी आज से आप लोग कर सकते हो, एक शानदार मौका है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बनने का। दोस्तों एमटीएस से इंस्पेक्टर तक का सफर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 23-24 साल की एज पर लगते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर होता है एसएससी एमटीएस से इंस्पेक्टर बनने तक का। चलिए दोस्तों मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, और चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना आप लोगों का काम है दोस्तों। वीडियोस को एसएससी एमटीएस के लिए कंप्लीट कोर्स में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।